श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 67। च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मारधाता के वध का प्रसंग सुनाना। एक दिन रात के समय शत्रुघ्न ने भृगुनंदन ब्रह्मर्षि च्यवन से पूछा, ब्रह्म, लवणासुर में कितना बल है? उसके शूल में कितनी शक्ति है? उस उत्तम शूल के द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया है? महात्मा शत्रुघ्न जी का यह वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुल नंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदना, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक ऐसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकुवंशी राजा मारधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुंह से सुनो। पूर्व काल की बात है, अयोध्यापुरी में युवनाश्व के पुत्र राजा मारधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मारधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र तथा महामनस्वी देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा हो देवताओं से वंदित होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वे स्वर्गलोक पर जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाकशासन इंद्र उन युवनाश्व पुत्र मारधाता के पास गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मर्त्यलोक के भी राजा नहीं हो। समूची पृथ्वी को वश में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित यहाँ देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र से मारधाता ने पूछा, देवराज, बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है। वो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मारधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल न सके। वे नरेश इंद्र से विदा ले मुंह लटकाए वहां से चल दिए और पुनः इस मर्त्यलोक में ही आ पहुंचे। उन्होंने अपने हृदय में अमर्ष भर लिया। फिर वे शत्रुघ्न मारधाता मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उसकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवंग के पास अपना दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटुवचन सुनाए। इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ, तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवणासुर ने हंसकर हाथ से वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मारधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उनके ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मारधाता को भस्म करके फिर लवणासुर के हाथ में आ गया। इस प्रकार सारी सेना और सवारियों के साथ महाराज मारधाता मारे गए। सौम्य, उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बड़ी चढ़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को न ले, तब तक ही शीघ्रता करने पर तुम निसंदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा ये कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवंग का सारा बल बता दिया और उसके शूल की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ, इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मारधाता का विनाश हुआ था। महात्मन, कल सवेरे जब वो शूल लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा, तभी तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी।